Hi guys, welcome to my channel Trading Secrets. Today we are going to learn about the breakouts. तो बेसिकली breakouts होता क्या है वो हम सीखेंगे एंड सम फीचर्स ऑफ जेन्यून breakouts एंड उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट में देखेंगे कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट इट इन फ्यूचर और इन लाइव मार्केट. सबसे पहले ये हम देखते हैं कि ब्रेकआउट होता क्या है. ब्रेकआउट इज बेसिकली जब कोई ट्रेंडिंग चार्ट में या लाइव चार्ट में या जो भी चार्ट मान लो, जब भी मार्केट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है आफ्टर ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ टाइम. जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि एक रीजन बन रहा था, यहाँ पे लो बना रहा था, फिर से यहाँ टच कर रहा था, फिर से लो आ रहा था, तो कुछ इस टाइप का पैटर्न हमारा बन रहा था. और उसमें क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करा, तो ये क्या हो गया, एक ब्रेकआउट दिया. सिमिलरली अगर ये नीचे जाता तो एक ब्रेकआउट होता. और आप चार्ट में बहुत जगह ऐसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, ये मार्केट ये रीजन में था, फिर ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो इसको हम ब्रेकआउट मांगेंगे मे बी. और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट, एक होता है जेन्यून ब्रेकआउट एंड वन इज फेक ब्रेकआउट. तो हम लोग फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे, मीन्स ट्रैपिंग से कैसे बचे, और हाउ कैन बी कंफर्म कि दिस ब्रेकआउट इज जेन्यून वन. तो आइए हम देखते हैं. देयर आर मोस्टली 5 रीजन्स बिहाइंड द जेन्यून ब्रेकआउट्स एंड द फर्स्ट वन इज हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम. जब भी कोई चार्ट हो तो उसमें एक अचानक से आपको हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिले. चलिए हम चार्ट से समझाते हैं तो आप लोग बेटर तरीके से समझोगे. जैसे यहाँ पे आप देखो, ऑन एन एवरेज हमारे पास समथिंग इस रेंज में आ रहा था, राइट, वॉल्यूम, लेकिन अचानक से यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज करने लगा. सिमिलरली अगर आप इसका प्राइस पे भी देखोगे, प्राइस चार्ट में, प्रीमियम चार्ट में, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कोई नहीं था, वॉल्यूम बहुत डाउन था, वॉल्यूम बहुत डाउन था, अचानक से वॉल्यूम हाई होने लगा. तो फर्स्ट क्या है, हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम. तो ऐसा नहीं है कि बस आपको हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखा, अचानक से आपको एक कैंडल दिखा तो आप जाकर प्रीमियम ले रहे हो, कॉल या पुट जो भी है बाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना. Then we are going to look for the second feature, and the second feature is significant support and resistance. यहाँ पे एक significant resistance भी है, then we have a significant support, तो दूसरा वाला भी कंडीशन हमारा फॉलो कर गया. then the third one is breakout in line with long term trend. तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये 942 का है. 942 से आप देख रहे हो कि एक अच्छा खासा कहाँ पे आ गया हमारा मार्केट, 124 पे. तो यानी 3-4 घंटे का एक ट्रेंड बनाया है कि ट्रेंड में इसी में अगर मैं 3 मिनट्स में भी देखूंगा तो सेम है, एंड 5 मिनट्स में भी कुछ इस टाइप का बना रहा है. तो एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट कॉन्सेंट्रेट हो गया है कि उसी में अप एंड डाउन कर रहा है. एंड देन द फोर्थ वन इज लो वॉल्यूम बिफोर ब्रेकआउट इज अ गुड साइन. तो यहाँ पे भी वो भी कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है कि इधर वॉल्यूम लो है, यहाँ पे वॉल्यूम लो है, तो एक नॉर्मल रेंज में वॉल्यूम है. क्योंकि ठीक है, यहाँ पे आप भी बोल सकते हो ना कि ये जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तो इस वॉल्यूम के बारे में तो हमें पता नहीं होगा, राइट. सो वी विल लुक कि ऑन एन एवरेज वॉल्यूम जितने भी है ये ट्रेंड कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम सेम है. देन टाइट क्लोजिंग बिल्डअप राइट बिफोर ब्रेकआउट. ब्रेकआउट के पहले टाइट क्लोजिंग बिल्डअप मतलब एक स्ट्रॉन्ग मूव वाला कैंडल. अगर अप ट्रेंड में ब्रेकआउट देना है तो एक स्ट्रॉन्ग मूव वाला कैंडल दिखे हमें, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग उसका हो, एंड डाउन में हो तो उसका रेड कैंडल हमें दिखे स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पे लाइक दिस ऑल 5 कंडीशंस आर गेटिंग मेट. हाई वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल गया, सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिला. यहाँ से आप देखोगे तो हमें 2-3 कैंडल हाई वॉल्यूम का भी मिला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट सब है. तो अब आते हैं इसको एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं इसमें. तो ये है आई थिंक हम फ्राइडे का चार्ट है. फ्राइडे के मार्केट में अचानक से एक बुल्स रन आप बोल सकते हो कि वो आया था मार्केट में. तो मार्केट क्या था कि मार्केट ऑलमोस्ट 9:30 के बाद एक पर्टिकुलर रेंज में कॉन्सेंट्रेट हो गया था, अप एंड डाउन ऐसे करके. तो ये 3 मिनट्स का चार्ट है. तो जब भी आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना हो तो फर्स्ट यू नीड टू बाई ऑन द जस्ट ड्रॉ द लाइन ऑन द बेसिस ऑफ 15 मिनट चार्ट. तो हम 15 मिनट चार्ट लेते हैं जो कि मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा हूँ.
तो आप देखोगे यहाँ पे हम्म, अब ये है ये है आपका 930 का लाइन, दिस वन। तो इसका चलो हम मैक्सिमम यहाँ कर देते हैं, एक ये हो जाएगा और एक और लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मैं बताता हूँ क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी। तो 15 मिनट का लाइन ये है, 15 मिनट्स का हो हाई ये है और लो ये है। तो अभी चलो हम हाई का देखते हैं। अब इसको आते हैं, सेम को मैं 3 मिनट्स में करता हूँ। और ये जो मेरे पास लगा हुआ है चार्ट, ये आप कर्व भी देख रहे हो जो लगा हुआ है 930 EMA का। तो एक तो रीज़न है कि अगर मैं जनरली जो मैं यूज़ करता हूँ कि 930 EMA जब भी क्रॉस ओवर होता है देन आई विल लुक फॉर एनी ट्रेड, अदरवाइज नॉट। क्योंकि जब भी आप देखोगे कि 930 EMA क्रॉस करता है मार्केट इन 3 मिनट्स और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, मे बी ये डाउन साइड में हो या अप साइड में हो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक 930 EMA का क्रॉस ओवर भी आया 127 पे। तो यहाँ पे अगर ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग तो चलो यहाँ पे मैं ले सकता था कि यहाँ पे आया, लेकिन ये कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, जस्ट एक क्रॉस ओवर हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या सिर्फ एक चीज़ देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं। ये लाइन को तो ब्रेक नहीं किया अपना, यहाँ पे ब्रेक क्रॉस ओवर हुआ है बट ब्रेकआउट लाइन को नहीं किया। एंड द सेकेंड थिंग, लो वॉल्यूम बिफोर ब्रेकआउट, चलो ये भी सही है, लेकिन पूरे कंडीशन अगर आप देखोगे तो मेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस जोन है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। ये वाला है, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ होगा, सॉरी यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ होगा तो फिर एक हमें एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल में यहाँ पे मार्केट दिख रहा है। तो अब आते हैं कि ब्रेकआउट कैसे किया मार्केट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जस्ट क्रॉस ओवर होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना जो कि प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया ऑलमोस्ट। जब मार्केट इस रेंज पे आया होगा तो जो भी जिनका प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट बुक करा होगा, या जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा, प्रोफेशनल ट्रेडर जो भी है वो यहाँ पे देखे होंगे, दे विल स्टार्ट लुकिंग इनटू कि यहाँ पे कोई ट्रेड डालूंगा अप साइड में, बाई करूँगा कॉल। हाँ, तो मार्केट एक रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करा तो हम आएंगे क्या, प्रीमियम वाले चार्ट में, कॉल में। और सेम टाइम फ्रेम में हम देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में, उधर प्रीमियम वाले में जनरली लेते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन उस हिसाब से दिखता है। तो हमें चाहिए ये कि जब भी हमें ब्रेकआउट दिखा, लेट्स सी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो उस टाइम जब भी वो प्रीमियम वाला चार्ट है उसमें 1 मिनट में लो पे आए तब आप लो, कि जैसे ठीक है ये बन गया, इसके बाद यहाँ पे जस्ट इसका जो लो है वहाँ पे लो। इससे थोड़ा सा है कि 1 रुपया 2 रुपया का आपको 1.2 पॉइंट आप फ़ायदे में रहोगे। तो ये 3 मिनट्स में आ जाते हैं यहाँ पे 127 पे हम देखा। तो चलो 127 पे हम यहाँ पे मार्केट में हो गए एक्टिव। ठीक है, अब आप बोलोगे तो यार कि प्राइस प्रीमियम में तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा हमें एक्शन, बट जनरली ये होता है कि जो निफ्टी 50 का चार्ट है और प्रीमियम में, थोड़ा प्रीमियम में जस्ट उसके 1 मिनट 2 मिनट बाद वो एक्शन दिखता है। वैसे तो प्राइस यहीं से बढ़ने लगा था, बट मेजर जो एक्शन है इसके बाद ही दिखता है। अब अचानक से तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि 3 मिनट 5 मिनट्स का ये क्रॉस ओवर हुआ है तो अचानक से ये मिल जा रहा है, नहीं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन रहे हैं, अपसाइड मूव में भी मार्केट है, तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ ब्रेकआउट। तो जो रियल ब्रेकआउट है मार्केट का वो यहाँ, चलो यहाँ भी हम ट्रेड नहीं लगाएंगे क्योंकि चलो जस्ट ये रेजिस्टेंस के पास आया मार्केट। अब नेक्स्ट कैंडल में हम ये देखते कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है कि नहीं। तो सेकंड कैंडल वो भी कर दिया कि भाई हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। तो देखो ब्रेकआउट इन लाइन विथ लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ब्रेकआउट करा। और ये कहाँ करा, इसका फाइनल कैंडल कहाँ 130 पे बना है, ठीक है। तो 130 पे अब आएंगे इधर भाई चार्ट में कि 130 पे हम कहाँ पे थे। तो 130 पे हम समथिंग अराउंड यहाँ थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाई का ऑर्डर जो भी प्लेस किया होगा, सिमिलरली बाई का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होगा। और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसके क्रॉस ओवर से जस्ट नीचे, या स्विंग का लो हम डाल देते हैं। स्विंग का लो कितना है 31, या यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर डाल देता हूँ तो 34।
एंड 130 पे मार्केट यहाँ था, तो समथिंग अराउंड यहाँ, तो 49 पे हम बाई करेंगे और उसका 34.75 होगा व्हाट यू कॉल स्टॉप लॉस। तो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, लेकिन सिंस से लॉन्ग टर्म 3 मिनट्स में हमें 930 EMA का क्रॉस ओवर है, प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट होगा अकॉर्डिंगली, तो हम क्या करेंगे, वी विल बुक अंटिल 1:3 1:4 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सडन आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अगर कोई भी बंदा यहाँ पे ट्रेड लेता तो पहला उसका जो टारगेट था क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, जब ये तुम्हारा ब्रेक करेगा डे हाई ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट, तो डे हाई कितने पर ब्रेक किया है 136, तो इधर देख लेते हैं 136, हाँ 136 पे ये वाला टारगेट है, यानी 1:1 हमारे यहीं पे बुक हो गया। फिर करना कुछ नहीं है, जस्ट ये स्टॉप लॉस यहाँ से बढ़ा के यहाँ पे कर देना है, 0 to 0 पे हम आ गए। देन वी विल लुक फॉर कि अब मार्केट कहाँ जाता है, ट्रेल कराते रहेंगे, क्योंकि 1:1 तो हमने ऑलरेडी बुक कर लिया। अब जब तक ये क्रॉस ओवर या 930 ये में क्रॉस नहीं करेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तब तक वी आर नॉट गोइंग टू बुक द प्रॉफिट। तो आप देखो कहाँ तक मार्केट गया है, कहीं क्रॉस करा है 930 में, नहीं करा है, तो एकदम सिंपल दिख रहा है कि भाई आप यहाँ तक बुक कर सकते थे ऑलमोस्ट 160 यानी 100 पॉइंट्स, तो 1:7 1:8 भी आप बुक कर सकते थे, क्योंकि 15 पॉइंट का लिया था, ऑलमोस्ट हमने 49 पे लिया था और मार्केट गया 150 के आसपास। लेकिन होता क्या है जनरली इसमें कि जैसे ही ये क्रॉस ओवर हुआ हमने ट्रेड डाल दिया, तो मे बी चांस ये भी है कि यहाँ से मार्केट डाउन हो जाए, तो वी नीड टू वेट फॉर 1 और 2 कैंडल। मैं तो कहूँगा 2 कैंडल का वेट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा हम कम प्रॉफिट बुक करेंगे, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट इज मोर सिंस वी आर confirming on the basis of 1 or 2 कैंडल मोर देन द ब्रेकआउट एरिया। यहाँ से ब्रेकआउट किया फिर भी हम 1-2 कैंडल का वेट कर रहे हैं, लेकिन वही आप देखो कि ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट 450 जो डे हाई था उसको क्रॉस करने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट आई विल से कि 180-170 पॉइंट का मूव दिया है। सो दिस इज़ हाउ द ब्रेकआउट्स वर्क। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है, मेनली जो बिगनर हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, सब जगह आप ट्रेड डालोगे, हर एक कैंडल में ही लोग ट्रेड डालते हैं बस फोमो में। सो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटो ये था कि दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द जेन्युइन ब्रेकआउट्स, जो कि हम इस जो फ्राइडे का मार्केट था उसमें हम जनरली देख सकते हैं कि एक ट्रेंड में था। पहला एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहा था जिसमें हाई लो थे, सही थे, सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, ब्रेकआउट लाइन के पास ब्रेकआउट इन लाइन विथ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, लो वॉल्यूम बिफोर ब्रेकआउट। आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम कम था, फिर वॉल्यूम बढ़ा है, तो 1-2 कैंडल का हम वेट किए। यहाँ भी मैं बताया कि एंट्री लेने से पहले आप देखो ऑलमोस्ट आ गया था, 3 कैंडल का हम लोगों ने वेट करा। यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, उतना नहीं था, नॉर्मली एवरेज चल रहा था, लेकिन उसके बाद 3 कैंडल का हमने वेट करा, फिर जाके हमने ट्रेड लिया। एंड देन टाइट क्लोजिंग बिल्डअप राइट बिफोर ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन सी द ब्रेकआउट्स और आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट। तो जब तक ये पांचों कंडीशन फॉलो नहीं हो, वी शुड नॉट गो फॉर एनी ट्रेड। अगर ठीक है आप 930 EMA को फॉलो कर रहे हैं, डेट्स गुड, यहाँ पे जा सकते थे, बट मैं तो 930 EMA क्रॉस ओवर भी होता है, देन आई विल अगेन वेट फॉर 1 or 2 कैंडल, so that my trade will be like the probability of my trade success of my trade will be more, because there are more chances कि आप फेल कर जाओ, आपका फेक ब्रेकआउट दे दे, इसके बाद यहाँ से मार्केट डाउन कर जाए, तो ऐसा होता है। सो दिस इज हाउ you should think before entering into any trade.
एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है तो जो न्यू ट्रेडर रहते हैं यहीं पे कहीं उन्होंने बुक कर लिया होगा, ठीक है 1:1, 1:2, चलो बुरा नहीं है, बट आई विल से कि जस्ट हैव पेशेंस, क्योंकि मार्केट 9:30 AM को क्रॉस कर रहा है तो इतना जल्दी नहीं मिलता। आप भी देखो ये यहाँ पे क्रॉस करा था 12:30 पे डाउन में, तो ये फिर 3 मिनट, जबकि चलो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये करा था वो 12:30 पे, फिर से कहाँ पे क्रॉस करा 1:30, ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये जोन है। सिमिलरली आप देखोगे 11 जून का ये है 1:18 पे क्रॉस करा था मार्केट, फिर कब करा है भाई, करा ही नहीं उस दिन, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे तो चलो तो वो दिख जाता है कि मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है। तो यहाँ पे एक तो ट्रेंड बना रहा था ना मार्केट, उतना भी साइडवेज नहीं था, यहाँ पे आके पहले डाउन गया फिर साइडवेज बना एंड देन फिर अगेन आप देखोगे टक 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 करके मार्केट बहुत ऊपर चला गया। तो मुझे अगर कुछ भी नहीं आता इसमें, मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी खेलता, तो मैं जाके अगर डे हाई को जैसे ही ये ब्रेक करता मैं यहाँ पे ट्रेड डाल देता, इसके एक कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस रख देता एंड फिर यहाँ डालता। फिर भी आप देख लो डे हाई को ब्रेक करता, कितना प्रॉफिट बुक किया जा सकता था। So the main motto behind making this video is for learning purpose, so that you should have proper knowledge before identifying any breakouts, because if you are getting stuck or trapped in any breakout तो भाई बहुत गंदा लॉस होता है। एंड ऑलवेज ट्राई टू पुट द स्टॉप लॉस, अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो लाइक 1 आवर 2 आवर आप ट्रेड उसको लेके रखने जा रहे हो तो स्विंग का लो डाल दो स्टॉप लॉस लाइक यहाँ पे, और उसको ट्रेल कराते रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड चलो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा कुछ प्राइस एक्शन के, और ये तो दूसरा वाला पार्ट था ब्रेकआउट, एंड मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी वीडियो बनाऊंगा एंड कैंडलस्टिक वगैरह पे भी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।